कोनिचिवा मिन्ना। आज हम शुरू करेंगे अपना सेकंड बुक, जिसमें हमें वोकैबुलरी चैप्टर नंबर 13 से शुरू करेंगे। ये चैप्टर 12 से ही कंटिन्यू हो रहा है, तो इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। जो आगे चैप्टर शुरू होंगे उसमें हमें नई नई चीज़ें सीखनी है। जैसे हमें फॉर्म सीखनी थी, पिछली वीडियो में बात की थी, ते फॉर्म, डिक्शनरी फॉर्म, नाई फॉर्म, ता फॉर्म, वो सारी फॉर्में सीखनी है। इसमें हम बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हैं कि 12 के बाद की चीज़ों को ही कंटिन्यू करेंगे। और इस चैप्टर में क्या होगा ना, अब यहाँ से हम कुछ नए नए तरीके के वर्ड सीखेंगे। जैसे अभी तक हमने ताबेमास सीखा है, अब उसी को ही हम शोकुजिशिमास कर देंगे। मतलब वही है, ईट। बस अब आप जब बोलेंगे तो आपका लेवल बताएगा वो एक तरीके से। आप शोकुजिशिमास को ऐसे भी कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा फॉर्मल हो जाता है, या फिर आपके बोलने के तरीके को बताएगा। जैसे आपने ताबेमास बोला तो समझ में आएगा कि आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं। आपने शोकुजिशिमास बोला तो समझ में आएगा आपको थोड़ा ऊपर है। फिर आप जब सीखेंगे कि अपने सीनियर से कैसे बात करना है, मेशी अगारी मास, तो हो जाएगा वो आप और अच्छे लेवल पे। तो अब धीरे धीरे जो सेम वर्ड्स होंगे उनके लेवल अप होते रहते हैं। तो अब आप नए नए लेवल के शब्द सीखेंगे जो पुराने से ड्राइव हो रहे हैं, कुछ पुराने से बेहतर होंगे, तो उन्हें यूज़ करना सीखेंगे हम धीरे धीरे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है आसोबी मास। आसोबी मास को आप ऐसे टू प्ले आउट कह सकते, टू प्ले या टू हैंग आउट। अब ये नॉर्मल खेलने के लिए भी यूज़ होता है, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, या फिर हैंग आउट मज़े करने के लिए भी। जैसे मान लीजिए घूमने गए कहीं दोस्तों के साथ, तो उसे भी आसोबी मास में करते हैं, हैंग आउट करना, आराम करना या मज़े के लिए। और आसोबी मास प्ले के लिए हो गया। ओयोगी मास होता है स्विम के लिए, स्विमिंग करने के लिए। मुकाय मास होता है टू मीट या वेलकम के लिए, किसी को लेने जाना, टू वेलकम समवन। जैसे मैंने बोला कि दोस्त को लेने गया, तो मुझे अच्छी मुकाय नहीं की माश्ता। दोस्त को लेने गया तो मतलब दोस्त को वेलकम करने गया, कि वो कहीं से आ रहा है, मैंने उसे वेलकम करने के लिए मैं भी गया हूँ मिलने के लिए। तो ये हो गया मुकाय मास। सुकारी मास होता है टू गेट टायर्ड, थक जाने के लिए, टू गेट टायर्ड। अब केक्कोइशी मास, टू गेट मैरिड, शादी करने के लिए। टू मैरी कर सकते हैं, टू गेट मैरिड तो हो जाएगा पास्ट फॉर्म में, टू मैरी। काइमोनोशिमास, टू शॉप, शॉपिंग करने के लिए, डू शॉपिंग कर सकते हैं आप, डू शॉपिंग। उसके बाद शोकुजिशिमास, मैंने अभी बोला था तावे मास से थोड़ा और बेहतर वर्ड है, टू हैव अ मील, टू हैव अ मील या टू ईट के लिए। सांपोशिमास, सांपोशिमास होता है टू वॉक, टू टेक अ वॉक। तो कोएनो सांपोशिमास, पार्क में घूमना, इना पार्क कर लीजिए आप, इना पार्क। कोएनो आ गया। तो इस चैप्टर में सिर्फ ये ही मेन वोकेबलरी है। ठीक है, वोकेबलरी माने वर्ब्स। अब बाकी अलग अलग सब, होशी, विश या डिज़ायर, विश या डिज़ायर। इसमें हमें होशी का मेन पैटर्न हमारा होशी है इस चैप्टर में, कि हम बोलेंगे कैसे कि मेरे को कोई चीज़ पसंद है। जैसे मैंने बोला, मान लीजिए घड़ी के लिए रखते हैं चलिए, कि मेरे को घड़ी चाहिए, टोकेगा होशी दिस। आई वॉन्ट, मेरी विश या डिज़ायर है, मेरे को नहीं चाहिए होशी गुनाई, मेरे को चाहिए थी होशी कात्ता कुना कात्ता। ये सारी चीज़ें सीखेंगे हम इसमें। तो मेन जो हमारे चलने वाला है वो होशी के ऊपर है इस चैप्टर में। हीरो ही होता है स्पेसियस, मतलब जहाँ पे जगह हो, स्पेसियस। सेमाई नैरो, पतले के लिए। जैसे मान लीजिए मैंने बोला ये कमरा बहुत बड़ा है, हीरो ही हेया दिस। ये कमरा छोटा है तो सेमाई हेया दिस। ठीक है, अब याद रखना ये ई एडजेक्टिव है। पूरू, पूल के लिए, पूल, पूल नहीं पूल। अब देखो पूरू पूल के लिए हो गया, और पूरो हो जाएगा तो प्रो के लिए हो जाएगा, माने प्रोफेशनल के लिए। ये हो गया पूरू, पूल के लिए, स्विमिंग पूल। अगर ऐसे लिख देता मैं पूरो, तो प्रोफेशनल के लिए हो जाता, क्योंकि प्रो बनना है अब। ठीक है, कावा स्किन के लिए होता है, बिजुत्सु होता है आर्ट के लिए या पेंटिंग,
बिजुत्सु कान करा था हमने, उसका ही बिजुत्सु। सूरी फिशिंग के लिए, सूर्योशिमास करेंगे तो फिशिंग करना हो जाएगा। स्की स्कीइंग के लिए, तो इसके लिए भी सुकीयोशिमास स्कीइंग, ठीक है, लिख देता हूँ मैं इधर। ओशिमास करेंगे जब फिशिंग कर रहे हैं, और स्कीइंग कर रहे हैं तो भी ओशिमास या सिर्फ शिमास। शूमात्सु वीकेंड, वीकेंड। मात्सु की कांजी ही वीकेंड की, मात्सु की जो कांजी होती है वो एंड की कांजी होती है, उससे आप समझ सकते हैं। और हेजित्सु वीकडेज के लिए, वीकडेज। ओशोगात्सु न्यू ईयर, ओशोगात्सु होता है न्यू ईयर के लिए, ठीक है। लिख लिया। अब जैसे हम अभी तक हमने क्या बोला था, हम किसी का नाम ले रहे हैं, बता रहे हैं इसके बारे में। अब जैसे मान लीजिए मेरे को बोलना है, मान लीजिए कि किसी से मैंने पूछा, जैसे हम कहते हैं ना कि किसी से मैंने टाइम पूछा, या किसी से फ़ोन कराया, कोई था, या फिर कभी हुआ था, तो उन शब्दों को बोलना सीखेंगे। जैसे दारे का दुगो, कहीं था, कुछ किया। जैसे हम ऐसे शब्द यूज़ करते हैं कई बार कि कुछ तो किया था मैंने जिससे चल गया। जैसे मान लीजिए कई बार हमारा कोई चीज़ ख़राब हो गई, या लॉक लग गया फ़ोन में, कुछ तो करा था, लॉक खुल गया, या किसी से तो मिला था, उससे बात करी थी, तो कुछ किसी, ये जो शब्द बोलते हैं ना, उसे सीख रहे हैं। नानी का, दोको का, दारे का, इत्स का, नानी का माने कुछ तो, जैसे समथिंग, कुछ किया था। दोको का कहीं तो था, समवेयर। दारे का कोई तो था, समवन। इत्सु का कभी तो किया था, एनी टाइम या सम टाइम, दोनों के लिए यूज होता है। अब आप समझ गए कि नानी का मुंह कुछ भी चलेगा, या नानी का कुछ तो था, उस सेंस ही यूज हो रहा है। जैसे मैंने बोला कि दारे का तो देनवा शिमाश्ता, किसी से तो मैंने फ़ोन पे बात करी थी। या फिर माँ का दे नानी का वो ककीमाश्ता, कुछ तो लिखा था। तो होता है ना, कुछ किया था, कुछ बोला था, कुछ लिखा था, तो उन शब्दों को यूज़ करने के लिए ये यूज़ करते हैं हम ये। अभी इसके जैसे कुछ और भी आएंगे, कुछ किया था, कहीं भी किया था, वो भी करते हैं। लेकिन अभी के लिए आप ऐसे याद रखिए, जब एक आध आए तो मैं इसे सारे समझा देता हूँ। क्योंकि नानी का समथिंग कुछ किया था, दुख का कहीं तो था, दारे का कोई, इट्स का सम टाइम या कभी, उससे समझ सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद एक शब्द और कर लीजिए, अभी करिए। तेशोकु होता है एक, तेशोकु। तेशोकु मतलब फिक्स्ड मील, फिक्स्ड मील। जापान में कुछ फिक्स तरीके के मतलब सेट खाने हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया कि मेरे को तेशोकु दे दीजिए, तो उसमें फिक्स मील में मान लीजिए, एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ मैं, बीफ है उसमें, उसमें पॉर्क है, उसमें नूडल्स हैं, उसमें राइस है, ऐसे कुछ ही होते हैं जो एक पूरा मील तैयार होकर आता है कि इसके अलावा आपको कुछ और खाने की ज़रूरत नहीं है। तो सेट मील होता है, वो मील आता है, उसे कहते हैं तेशोकु, फिक्स्ड मील या सेट मील। आप बोलेंगे वो, जैसे पूछा कि आप क्या खाएंगे, आपने बोला तेशोकु, तो तेशोकु एक प्ले वो रहेगी बोल, उसमें सब कुछ रखा रहता है। ऐसी होता है ग्यूडॉन, ग्यूडॉन ये बोल होता है राइस का, बोल ऑफ राइस विथ टॉप्ड विथ बीफ, टॉप
विथ बीफ, चावल के ऊपर बीफ रहेगा। तो कुछ इस तरीके के उनके सेट मील रहते हैं जो उनके खाने होते हैं। वो जैसे तेशोको हो गया, ग्यूडॉन हो गया, या फिर आपको पता है सुशी होता है, और मछली होती है अलग अलग तरह की, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो उसे भी हम धीरे धीरे कुछ ऐसे शब्द हैं जो यूज़ होते हैं, तो उसे आप समझ सकते हैं। ये हो गया, ठीक है। बस वोकैबलरी में इतना ही है। अब जब आगे चलेंगे तो इसके कुछ फ्रेजेस हैं वो कर लेंगे उसमें, जो फ्रेज वाली वीडियो होगी, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।